ओम श्री हरि ओम श्री गणेशाय नमः। परम गुरुभ्यो नमः। श्री शांब सदाशिवाय नमः। श्री हरि ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। आज दिनांक 12 अप्रैल सन 2024 ईस्वी वार शुक्रवार को श्री शुभ संवत 2081 चैत्र सुदी चतुर्थी तिथि दिन में 5 बजे तक फिर पंचमी तिथि लग जाएगी। आज रोहिणी नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। आयुष्मान योग दिन में 7:50 तक सुबह, इसके बाद फिर सौभाग्य योग लग जाएगा जो कल प्रातः काल 7:15 तक रहेगा। आज विष्टिकरण है दिन में 5 बजे तक, फिर इसके बाद भवकरण लग जाएगा। आज भद्रा स्वर्ग का है, अर्थात भद्रा का निवास स्वर्ग में है जो दिन में 5 बजे तक रहेगा। स्वर्ग का भद्रा शुभ माना गया है, लेकिन भद्रा की शांति करने से भद्रा के समय में शुभ कार्य किया जा सकता है, लेकिन भद्रा की शांति अवश्य करनी चाहिए। आज नव दुर्गा का चौथा दिन है। आज माँ कुष्मांडा देवी का पूजन भक्तजन बड़ी श्रद्धा से करेंगे। आज श्रद्धा से माँ की पूजा करने से सभी तरह के लाभ प्राप्त होते हैं, माँ की प्रसन्नता मिलती है। आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत है। संतान प्राप्ति के लिए व संतान में शिक्षा ज्ञान और शुभता की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियां गणेश भगवान का चतुर्थी व्रत रखकर पूजा करती हैं। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर पूरे दिन रात रहेंगे। सूर्योदय के समय आज चंद्रमा 10 अंश 35 कला 45 विकला से दिन का शुभारंभ किए हैं। चंद्रमा मनोवेग के द्वारा कर्म क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान करते हैं। चंद्रमा के अनुसार आज 12 राशियों का भाग्यफल जान लेते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में है तो मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा दूसरे भाव में है, अर्थात मेष राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है जो धन का घर होता है, परिवार का होता है। तो मेष राशि वालों के लिए धन भाव में चंद्रमा है और आयु भाव में दृष्टि डाले हैं। तो चंद्रमा धन भाव में धन का लाभ दे रहे हैं, परिवार में लाभ दे रहे हैं और आयु की रक्षा कर रहे हैं। जन्म कुंडली में जिसके चंद्रमा मार्केश है या कमजोर है उस या जिसको सर्दी जुकाम का प्रभाव है, कफ से ज्यादा दिक्कत होती है, वे चंद्रमा की शांति करेंगे तो इन सब क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा तन भाव में है, पहले घर में है और सप्तम भाव पत्नी घर में दृष्टि डाले हुए हैं, तो तन की रक्षा कर रहे हैं, लाभ दे रहे हैं और पत्नी के घर को पत्नी को लाभ दे रहे हैं, प्रेम भाव में अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह से वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा अच्छा तन भाव में कर रहे हैं, पत्नी घर में दृष्टि डाले हुए हैं। ये सब के लिए है। चंद्रमा जिसके कमजोर है कुंडली में या बुरे ग्रहों की दृष्टि हुई है उसको चंद्रमा की शांति करना चाहिए। चंद्रमा हर घर में लाभ देते हैं और लेकिन जिस घर में कमजोर हो जाते हैं, चौथे छठे 8वें 12वें, तो वहां पर चंद्रमा को बलि बनाने से लाभ मिलता है। इसी तरह से मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा व्यय भाव में है, 12वें भाव में है और स्वास्थ्य घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो व्यय भाव में कमजोर हो जाते हैं तो कम लाभ देते हैं या अपव्यय होने लगता है, और स्वास्थ्य घर में दृष्टि डाले हैं तो स्वास्थ्य में लाभ दे रहे हैं, ऋण रोग से रक्षा कर रहे हैं। लेकिन ये छठा घर शत्रु का भी होता है, तो चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है तो शत्रु भी बली हो जाते हैं, शत्रु भी लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए छठे के चंद्रमा कमजोर माने गए हैं। तो 12वें छठे चंद्रमा बाद में बताया जाएगा, चंद्रमा के मंत्रों को और चंद्रमा के वस्तुओं का दान करने का उपाय बताया जाएगा, कैसे बली होते हैं। तो मिथुन राशि वालों के व्यय भाव में है, छठे दृष्टि डाले हुए हैं, तो इनको थोड़ा चंद्रमा को बलि बनाना होगा तो इनको लाभ मिलेगा मिथुन राशि वालों को। वैसे स्वास्थ्य में रक्षा कर रहे रोग से और व्यय में भी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बलि बनाएंगे तो और जहां धन खर्च करेंगे वहां अच्छा लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा 11वें लाभ घर में है। चंद्रमा 11वें घर में बहुत अच्छा फल देते हैं अगर नीच के नहीं होते, और 5वें संतान घर में दृष्टि डाले हैं, संतान और शिक्षा के घर में। तो संतान में, शिक्षा में और लाभ के क्षेत्र में कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा लाभ दे रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा कर्म भाव में है। आज
आजीविका के क्षेत्र पिता के घर में है और माता के घर को देख रहे हैं, सुख भाव को देख रहे हैं। तो सुख के क्षेत्र में माता को और पिता को था कर्म भाव में सिंह राशि वालों को चंद्रमा लाभ दे रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा भाग्य भाव में है और उत्साह के घर में भ्राता के घर को देख रहे हैं, उत्साह के घर को देख रहे हैं। तो उत्साह के घर में लाभ, उत्साह को बढ़ा रहे हैं, भ्राता को लाभ दे रहे हैं और भाग्य को बढ़ा रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा जिसके कुंडली में बली है और कोई घर खराब नहीं है तो इस तरह से लाभ दे रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। और तुला राशि में वालों के लिए चंद्रमा आयु के घर में अष्टम भाव में धन और परिवार के घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो आयु की रक्षा कर रहे हैं, आयु में वृद्धि कर रहे हैं और धन और परिवार में लाभ दे रहे हैं। यही जिसके कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो थोड़ा बली बनाएंगे तो और अच्छा लाभ देंगे। और 8वें चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा सप्तम पत्नी के घर में है, पत्नी को लाभ दे रहे हैं और तन भाव में है, स्वास्थ्य में रक्षा कर रहे हैं, स्वास्थ्य को लाभ दे रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा छठे भाव में है, स्वास्थ्य के घर में ऋण रोग, छठा घर होता है शत्रु ऋण रोग मामा का। तो धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में ऋण रोग में लाभ दे रहे हैं, लेकिन शत्रुओं को भी लाभ दे रहे हैं और मामा को भी लाभ दे रहे हैं। तो इस तरह से जान करके चंद्रमा से व्यवहार करेंगे। और धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा व्यय भाव में दृष्टि डाले हुए हैं, तो यहाँ पर धन खर्च करेंगे तो अच्छा लाभ होगा, लेकिन अच्छे कर्मों में धन खर्च करना चाहिए, अच्छे क्षेत्रों में तो लाभ होगा। और मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा पंचम संतान और शिक्षा के घर में है, तो संतान और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, संतान को लाभ दे रहे हैं और लाभ घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो मकर राशि वालों के लिए लाभ क्षेत्र में, लाभ के क्षेत्र में फायदा दे रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं लाभ में और संतान और शिक्षा में लाभ दे रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा चौथे माता के घर में सुख भाव में है और 10वें पिता के घर में दृष्टि डालें जो कर्म का क्षेत्र होता है। तो यहाँ सुख क्षेत्र में और माता को और पिता को तथा कर्म भाव में लाभ दे रहे हैं। बस ये चंद्रमा चौथे कमजोर हो जाते हैं तो चंद्रमा को थोड़ा बली बना देंगे, उपाय कर देंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा भ्राता के घर में है, उत्साह में वृद्धि कर रहे हैं, भ्राता को लाभ दे रहे हैं और भाग्य भाव में दृष्टि डाले हैं तो भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। तो इस तरह से मीन राशि वालों को भ्राता के लिए उत्साह के क्षेत्र में और भाग्य के क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं, लाभ दे रहे हैं। तो इस तरह से चंद्रमा की स्थिति के बारे में आज जानकारी प्राप्त हुई। चंद्रमा ये सब के लिए है कि कोई न कोई बुरे ग्रहों की दृष्टि रहती है, या शत्रु घर में बैठ जाते हैं या शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ती है, चंद्रमा कमजोर हो जाते, बहुत निर्मल देवता हैं तो इनको थोड़ा सा अच्छे ग्रहों की दृष्टि होती तो बहुत लाभ दे देते हैं, बुरे ग्रहों की दृष्टि होती तो बहुत ये कमजोर हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। इसलिए चंद्रमा को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, अनुकूल बनाए रखना चाहिए। मन के देवता हैं। चंद्रमा में शीतलता इतनी अधिक है कि जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा पर अमृत का प्रादुर्भाव हो जाता है, अर्थात चंद्रमा पर अमृत बन जाता है। चंद्रमा के प्रकाश के ही द्वारा यह अमृत वनस्पतियों को व औषधियों को पुष्ट करता रहता है, जो सभी जीवों के लिए लाभप्रद होता है। वनस्पतियों औषधियों का सेवन करने से सभी जीवों की रक्षा होती है। चंद्रमा अपने प्रकाश के द्वारा सभी जंतुओं में, सभी जीव जंतुओं में, सभी पशु पक्षियों में तथा सभी मनुष्यों के मन में प्रसन्नता व आनंद का संचार करते हैं। अतः चंद्रमा जिसकी कुंडली में कमजोर है या चंद्रमा पर बुरे ग्रहों का प्रभाव है, उसे चंद्रमा को अवश्य बलि बनाना चाहिए। चंद्रमा को बलि बनाने का मंत्र है श्री हरि ओम श्रां श्रीं श्रौं सः श्री चंद्रमसे नमः। ओम श्रां श्रीं श्रौं सः श्री चंद्रमसे नमः। इस मंत्र को 108 बार जप करने से चंद्रमा बली होते हैं, चंद्रमा प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा से लाभ मिलता है। तथा सफेद वस्तुओं का दान करने से एवं गाय व कन्या को प्रसन्न करने से चंद्रमा बली हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं और सुंदर लाभ प्रदान करते हैं। चंद्रमा शिव जी के मस्तक को सदैव सुशोभित करते रहते हैं, अर्थात चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर सदैव विराजमान रहते हैं। अतः ओम श्री चंद्रशेखराय नमः ऐसा जप करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं
और शिव की प्रसन्नता से सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। श्री शिव जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्री शिव जी हम सबका कल्याण करें, इसी प्रार्थना के साथ श्री हरिओम तत्सत। श्री हरिओम तत्सत। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।